वह अब भी जिंदा था। लोग उसे गालियां देते थे, बूढ़ा कमबख्त, बेकार आदमी, मर क्यों नहीं जाता, बीमार रहता है, यहां से दफा हो जा। वह लड़खड़ाते हुए सड़क पर चल रहा था। तेज बुखार से शरीर जल रहा था, हड्डियों में असहनीय दर्द था। सबकी नजरों में वह अब इंसान नहीं रहा था, बस एक बोझ था जिसे कोई देखना नहीं चाहता। लोग कहते थे, अब इसका कोई काम नहीं, इसे देखना भी बदकिस्मती है। उसका कोई परिवार नहीं था। वह सिर झुकाकर चलता था, क्योंकि अब उसमें किसी से बहस करने की ताकत भी नहीं बची थी। उस सुबह चौराहा पार करते समय उसे अचानक तेज चक्कर आया। सांस रुकने लगी, शरीर ने साथ छोड़ दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और फिर एक तरफ लुढ़क गया। उठ नहीं सका। लोगों ने मुंह फेर लिया, जैसे वह जमीन पर पड़ा इंसान नहीं, कोई बेकार चीज हो। कोई पास नहीं आया। तभी एक आदमी दौड़कर आया। वह शहर का एक नर्स था। उसने नब्ज टटोली, कमीज खोली और भौहें सिकोड़ लीं। यह बीमारी नहीं है, वह बुदबुदाया, यह धीरे धीरे मरने के लक्षण हैं। वहां खड़े लोग सन्न रह गए। मेरे भाई की मौत भी इन्हीं लक्षणों से हुई थी, नर्स ने कहा। वही पीड़ा, वही तड़प। वह आदमी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। बुखार उसे अंदर से जला रहा था। नर्स ने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक कांच की शीशी थी, वही आखिरी दवा जो उसके भाई की मौत की इकलौती निशानी थी। अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो अपने भाई की मौत का आखिरी सुराग हमेशा के लिए खो देता। अगर इस्तेमाल न करता तो यह आदमी कुछ ही मिनटों में मर जाता। चारों ओर सन्नाटा छा गया। नर्स ने आंखें बंद की और कहा, अगर ईश्वर मुझे यहां लाया है तो इसी के लिए। उसने सील तोड़ी, सिरिंज भरी और दवा उसकी बाह में लगा दी। हर सेकंड सदियों जैसा लग रहा था। कोई हरकत नहीं, सिर्फ एक हल्की सी कंप कंपी। फिर अचानक उसने गहरी सांस ली। कंपन रुक गया, बुखार उतर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। वह फुसफुसाया, मेरे साथ क्या हुआ? लोग स्तब्ध रह गए। कुछ रो पड़े, कुछ ने मुंह ढक लिया। वह आदमी उठकर बैठ गया, मानो वर्षों का बोझ उसके शरीर से उतर गया हो। उसने नर्स की ओर देखा और कहा, मुझे अकेले मरने नहीं देने के लिए धन्यवाद। नर्स ने उसे सहारा दिया और कहा, फरिश्ते हमेशा स्वर्ग से नहीं आते, कभी कभी वे उस इंसान के हाथों में होते हैं जिसने खुद बहुत दर्द सहा हो। जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था, उन्होंने शर्म से आंखें झुका लीं। पहली बार उन्होंने जमीन पर पड़े आदमी में एक इंसान देखा, कोई बोझ नहीं। और उस दिन सबने समझ लिया, जब भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो वे उसी को चुनते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे साझा करें, ताकि यह उम्मीद उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।